सरपंच बनना एक अलग बात है। हुँ, नाम पे वोट मिलती थी हुँ, अब से पहले, हुँ, अब लोग काम चाहते हैं। तो ये हमारी 3 पीढ़ी का बाग लगा हुआ है। तो इस बाग को हम जान-बूझ के तो नहीं उजड़ने देंगे। अवश्य, अवश्य। सरपंची के बारे में बात करते हैं, एमएलए के बारे में बात करते हैं, हुँ, हमें इससे हट के काम करना चाहिए शिक्षा पे। मेरा पिताजी सन 87 में मरा था, मौजूदा सरपंच था वो उस टाइम पे। और 87 में मेरी बहुत थोड़ी उम्र थी। सरपंच है तो वादा ही नहीं करना चाहिए। हुँ, सरपंच की कोई हैसियत नहीं है जो वादा पूरा कर सके। हुँ, हमारा दादाजी 35 साल सरपंच रहा था। हुँ, जब तक वो मरा था, जब से शुरू सरपंची हुई थी। हुँ, इस मेवात में शिक्षा की जरूरत है। हाँ, वो तो है। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारी मेवात बुराई के नाम से जानी जाती है। ये रिकॉर्ड की बात, आप रिकॉर्ड उठा लो, हुँ, पूरा विधानसभा कामा में मेरी ग्राम पंचायत घोसिंगा में मैंने सबसे ज्यादा पेंशन मैंने दिलवाई लोगों के लिए। और उस दिन से आज तक मैं सेवा कर रहा हूँ। हुँ, मैं तैयारी नहीं कर रहा। जिस उम्मीद से जनता वोट देती है सरपंच के लिए, सरपंच उसका 5% भी, 1% भी जनता के लिए नहीं कर पाता कुछ। 108 वोट से हमारी हार हो गई। दुख हुआ, लेकिन हमने फिर ये संतुष्टि है कि भाई लोगों को जैसा नुमाइंदा की जरूरत है अल्लाह ताला वैसा ही चुन के वो सही भेजता चुन है। के भेजा। इस वक़्त मेरी मौजूदगी है पहाड़ी तहसील के ग्राम पंचायत घुसिंगा में। गाँव-गाँव जाकर डोर टू डोर हम आपको एक पंचायती विकास दिखा रहे हैं और हर पंचायत का विकास दिखा रहे हैं कि क्योंकि 5 साल अब पूरे कहीं न कहीं होने को हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐलान भी कर दिया है कि 2025 में पंचायती चुनाव की घोषणा भी कर दी है। अभी वो एक अलग बात है कि वो तारीख की घोषणा नहीं हुई है। ख़ैर ऐसे में हमारे साथ जाकिर सरपंच है जो पूर्व सरपंच हैं। लेकिन अगर जाकिर सरपंच की बात की जाए तो जाकिर सरपंच एक उस बाग के माली हैं कि जिस बाग को इनके पुरखों ने, इनके बुजुर्गों ने लगाया तो कहीं न कहीं उनको पानी देते हुए चले आ रहे हैं और जाकिर सरपंच सरपंच भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं। गाँव की, इलाके की जो पंचायत इनके गाँव की जो पंचायत लगती है और उन सभी गाँव के लोगों की इन्होंने सेवा भी की है और वो तो एक अलग है, लेकिन दूर-दराज से ये किसी भी गाँव से कहीं का भी कोई भी शख्स इनसे आकर मिलता है, कोई भी इनसे हेल्प मदद माँगता है, तो उनकी मदद करने के लिए तैयार है। जाकिर सरपंच एक वो शख्सियत है, वो हस्ती है कि जो गरीब मुस्लिम हो या हिंदू सब गरीब बहन-बेटियों की लड़कियों में खर्च भी करते हैं, शादियाँ भी कराते हैं। खैर ऐसे में हम डायरेक्ट बातचीत करते हैं जाकिर सरपंच जी से कि अगला एक्शन, अगला कदम 2025 के चुनाव के लिए उनका क्या रहेगा? सरपंच बनना एक अलग बात है, हुँ, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि लोग काम चाह रहे हैं। बेशक। लोग काम चाह रहे हैं, नाम पे वोट मिलती थी हुँ, अब से पहले, हुँ, अब लोग काम चाहते हैं। अच्छा। और ये अच्छी बात है, हुँ, काम होना चाहिए। हुँ, जैसे अभी हमारे पिछला भी विधानसभा का चुनाव हुए थे, हुँ, तो इसमें लोगों ने यही विचार करा कि भाई काम होना चाहिए। हुँ, हुँ, नाम पे वोट नहीं मिलती अब, नहीं मिलती है। सही काम बात पे है। वोट मिलती हैं। हुँ, और वो काम हम कर रहे हैं, हुँ, आज से नहीं, हुँ, चुनाव के लालच में नहीं, वोट के लालच में नहीं। हुँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारा दादाजी 35 साल सरपंच रहा था। हुँ, जब तक वो मरा था, जब से शुरू सरपंची हुई थी, हुँ, लास्ट तक वही रहा था। हुँ, उसके बाद पिताजी रहा है, हुँ, उसके बाद 2 पिलान सरपंच रहा हूँ मैं, 1 पिलान डायरेक्टर रहा हूँ, पंचायत समिति सदस्य है। हुँ, तो ये हमारी 3 पीढ़ी का बाग लगा हुआ है। तो इस बाग को हम जान-बूझ के तो नहीं उजड़ने देंगे। बेशक, बेशक। लेकिन अब नौजवान हैं, जैसे कई बार, जैसे मैंने पिछला चुनाव लड़ा था, उसमें 108 वोट से हमारी हार हो गई। दुख हुआ, लेकिन हमने फिर ये संतुष्टि है कि भाई लोगों को जैसा नुमाइंदा की जरूरत है अल्लाह ताला वैसा ही चुन के वो सही भेजता चुन है। के भेजता है। जी।
क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए हैं इलाके में कि अब उसके बारे में गहराई में जाना क्या है। तो अब चलिए ये बताइए, ये जो 5 साल हैं ये अब पूरी होने जा रहे हैं। तो किस तरीके का आपके गाँव में विकास हुआ है इन 5 सालों में जो यहाँ का सरपंच है? देखिए, विकास की बात तो यह है कि पंचायत की तरफ से तो कोई विकास हुआ नहीं है, ठीक है, विनाश जरूर हुआ है। गाँव का। इन 5 सालों में विनाश ज्यादा हुआ है। हुँ, 76 का मुकदमा, हुँ, झूठा टटलू का मुकदमा, हुँ, उसको पकड़वाना, उसको हुँ, छुड़वाना, हुँ, यहाँ लोगों की कुछ फितरत रही है। हुँ, अब गांव में 1 2 4 आदमी रहते हैं इस तरह के, हुँ, तो एक ग्रुप बन गया। हुँ, ये मानो मुखबरी कार दलाली का ग्रुप बन गया। हुँ, उस ग्रुप में हालात ऐसे पैदा हो गए कि हम कई अच्छे आदमी की मदद करें तो बहुत कम मदद हो पाई है थाना में। हुँ, और जगह हमने मदद की है, हुँ, तो तहसील में, पेंशन में, जहां भी कोई बात आई है, हुँ, लेकिन थानों में तो लूट हुई है इन 5 साल में। हुँ, और वो 5 साल जो लूट हुई थी वही हमारे जो विधानसभा में जो नुकसान हुआ है, उस लूट का ही नुकसान हुआ है। हुँ, क्योंकि जायज नाजायज सब लूटे हैं हुँ, और आज भी वो हो रहा है। हुँ, तो आज तो हम एक बात को सोचते हैं कि भाई बीजेपी सरकार है, चलो ये तो होता है, कर रही है सरकार तो हमारे साथ जो भी हुँ, हुँ, अन्याय कर रही है। हुँ, लेकिन जब जिस नुमाइंदे को, जिस सरकार को हम अपना मानते हैं, हुँ, उसमें भी जब यही हमारे साथ हुआ है, हुँ, तो मैं कहता हूं ज्यादा लोग इस बात को सोच रहे हैं कि भाई हमारा कोई हमदर्द नहीं है, ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, ना कोई और पार्टी है। चलिए ये तो कांग्रेस की बड़ी-बड़ी पार्टियों के वादे हैं, हमारा जो मेन मकसद है वो पंचायत तक है। अच्छा ये बताइए कि जनता एक आरोप लगाती है, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जनता आरोप लगाती है कि चुनाव के जब समय आता है, टाइम आता है तो बड़े-बड़े वादे करते हैं जो प्रतिनिधि होते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं लेकिन कुर्सी मिलने के बाद, पोजीशन मिलने के बाद, पावर मिलने के बाद वादों को भूल जाते हैं, जनता को भूल जाते हैं। वैसे तो आज 2 बार सरपंच रह चुके हैं और इस बार क्या वादे रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? क्या जनता के विश्वास हमेशा बना रहेगा आपका? असल में जी सही बात यह है, मेरा जो मानना है हुँ, कि सरपंच तो वादा ही नहीं करना चाहिए। हुँ, सरपंच की कोई हैसियत नहीं है जो वादा पूरा कर सके। हुँ, अगर सरकार से उसका सहयोग मिलेगा हुँ, तो सरपंच विकास का वादा कर सकता है कि मैं 100% विकास कराऊंगा, हुँ, जितना सरकार का पैसा आएगा मैं उतना लगाऊंगा। हुँ, अब रही आगे की बात, योजना आती है सरकार की तरफ से जो आम जनता के लिए आती हैं हुँ, कि भाई इंदिरा आवास, हुँ, प्रधानमंत्री आवास, हुँ, जैसे पेंशन। हुँ, आप मानो कांग्रेस सरकार ने पेंशन लागू करी थी, तो हमने, मैं मेरी पंचायत में, हुँ, ये रिकॉर्ड की बात, आप रिकॉर्ड उठा लो, हुँ, पूरा विधानसभा कामा में मेरी ग्राम पंचायत घोसिंगा में मैंने सबसे ज्यादा पेंशन मैंने दिलवाई लोगों के लिए। हुँ, और अगर सरकार इसको लागू नहीं करती तो सरपंच एक भी आदमी के लिए पेंशन नहीं दिलवा सकते हुँ, अपनी तरफ से, हुँ, एक भी मकान नहीं दिलवा सकते। जिस उम्मीद से जनता वोट देती है सरपंच के लिए, सरपंच उसका 5% भी, 1% भी जनता के लिए नहीं कर पाता कुछ। चलिए। सिर्फ सिर्फ एक विकास, विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो ही गांव का विकास है। और मैं तो एक चीज पे नतीजा पे पहुंचा हूं हुँ, कि जब मैं सरपंच था पिछली बार, हुँ, तो मेरा स्कूल में हुँ, सबसे ज्यादा बच्चों का एडमिशन हुए थे उस दौर में। हुँ, और मैं कलेक्टर साहब ने बुलवाया था हुँ, भरतपुर, हुँ, और मुझे 10 लाख का विकास के लिए हुँ, अपना फंड से पैसे भी दिए थे। हुँ, तो आज का जो दौर है, मैं कई बार कई जगह कह चुका हूं कि जितना हम राजनीति के बारे में बात करते हैं, हुँ,
सरपंची के बारे में बात करते हैं, एमएलए के बारे में बात करते हैं, हमें इससे हटके काम करना चाहिए शिक्षा पे। इस मेवात में शिक्षा की जरूरत है। हाँ, वो तो है। अगर लोगों ने शिक्षा पे बात नहीं करी और अमल नहीं करा तो सरपंच तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमारी मेवात पीछे जारी है, पीछे जाती रहेगी और इतना गड्ढा में चली जाएगी अगर हम लोगों ने शिक्षा पे बात नहीं की, शिक्षा पे सुधार नहीं करा। हर आदमी का ये काम है कि अपना बच्चा ने पढ़ाएं, शिक्षित बनेंगे बच्चे तभी विकास माना जाएगा। हर घर का विकास तभी होगा जब हर घर का बच्चा पढ़े लिखेगा और अच्छा काम करेगा। आज हमारी मेवात मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारी मेवात बुराई के नाम से जानी जाती है, बुराई के नाम से जानी जाती है। ये जो मुहर लगी हुई है बुराई की, ये हटानी पड़ेगी हमें और शिक्षा का नाम से मेवात जानी जाए, तब हमारी मेवात की जीत है। सरपंची की कोई मेरी नजर में कोई महत्व नहीं है। सरपंची ये तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, मैं नहीं तो कोई और बनेगा, कोई और नहीं तो और बनेगा, विकास घड़ा थोड़ा होता रहेंगे, लेकिन शिक्षा पे ध्यान देना जरूरी है मेवात। चलिए, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, गांव-गांव आपके जो पंचायत के गांव है वहां जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात करो, मेहनत आपकी चल रही होगी गांव में, तो कैसा रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है आपको? देखो जी, सही बात यह है कि मेरा पिताजी सन 87 में मरा था, मौजूदा सरपंच था उस टाइम पे, और 87 में मेरी बहुत थोड़ी उम्र थी। हम्म, उसके बाद में मैंने लोगों की सेवा करी है हम्म, और उस दिन से आज तक मैं सेवा कर रहा हूँ। हम्म, मैं तैयारी नहीं कर रहा, हम्म, मैं सरपंची की तैयारी नहीं करता, हम्म, और इसको हर आदमी जानता है कि मैं तैयारी नहीं करता, मैं सेवा करता हूँ। वो सेवा मेरी लगातार जब से मेरा पिताजी मरा आज तक वो चल रही है। उसमें मैं कहीं भी अपनी तरफ से कमी नहीं आने दूंगा। जितना मेरा बस की सेवा होती है लोगों की, कहीं आना है जाना है, कहीं की कोई मदद करनी छोटी मोटी, कहीं कोई जो भी कोई लोगों की हमारे जो बीच में भाई आते हैं रहते हैं, कोई जो छोटी मोटी परेशानी है उसमें कोशिश करते हैं कि भाई इसकी परेशानी को हम बटाएं और इसमें मदद करें। वो मदद हमारी जारी है। ये सरपंची की तैयारी नहीं है। हाँ, हाँ, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ, बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि मेरी सरपंची की तैयारी नहीं है, मेरी सेवा की तैयारी है। वो पिताजी के मरने के बाद में और आज तक, और मैं जानना तक मरूंगा तब तक करता रहूंगा। काम की सेवा। सरपंच बनूं या ना बनूं, ये हमारे लिए सरपंची महत्व नहीं रखती। हमारी 3 पीढ़ी सरपंच रहेगी। अब मैं अगर 10 बार भी सरपंच बन जाऊं तो भी मैं सरपंच रहूंगा। और 2 बार मैंने जिम्मेदारी निभाई है, 3 बार, तो 3 बार मैंने जिम्मेदारी निभाई है तो भी मैं सरपंच ही रहा हूँ। लेकिन लोगों की सेवा मैंने ना बिना सरपंची के छोड़ी और ना ही मैंने सरपंची में कम करी। चल लोगों की सेवा करता रहूंगा।